कभी गुफाओं में तो कभी कंदराओं में, कभी ठुठुरती रातों में जल में, तो कभी दोपहरी में अग्नि में अपने आप को तपा देने वाले दिव्य सिद्ध संत मोरपंखी बाबा ने बताया कि आपकी लाख पूजा के बाद भी आपकी भगवान क्यों नहीं सुनता है। आखिर क्यों पूजा सफल नहीं होती है। कैसे पूजा करें जिससे ईश्वर हमारी हर मनोकामना पूरी करें। सुनिए मोरपंखी बाबा ने क्या बताया पूजा का विधान। घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। 106 वर्षीय सिद्ध संत मोरपंखी बाबा से हमारी लंबी वार्ता हुई थी और उसी कड़ी में आज फिर एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं मोरपंखी बाबा से। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग पूजा करते हैं, घंटों पूजा करते हैं, कोई मंदिरों में करते हैं, घरों में करते हैं, लेकिन पूजा के बाद भी उनकी एक शिकायत रहती है कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। तो कभी पता लगा आज लड्डू गोपाल की पूजा, कल रामचंद्र जी की पूजा, फिर कृष्ण की पूजा, और इसी में आदमी भटकता रहता है। आखिर क्या है पूजा रहस्य, किसकी पूजा करना चाहिए और पूजा का अर्थ क्या है, गृहस्थ कैसे और किसकी पूजा करें, ये रहस्यमय बात आज मोरपंखी बाबा ने बताई। सुनिए क्या कह रहे हैं पूजा पर मोरपंखी बाबा। जैसे घर में पूजा पाठ, मूर्ति पूजा की जाती है, पार्थिव पूजा की जाती है, तो इस पूजा पर निष्काम भाव से करिए तो उसका फल प्राप्त होगा और उससे शांति भी मिलेगी। और अगर कामना रख कर करते हो और आपकी कामना नहीं पूरी हुई तो आदमी कहता है अरे इतने दिन पूजा करते हो गया, हमको कुछ उसका लाभ ही नहीं हुआ। तो ये है कि निष्काम भावना कि हमको कोई इच्छा नहीं है, प्रभु आपको हम नमन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको वस्त्र देते हैं, आपको भोग करवाते हैं, भोग देते हैं, प्रसाद, भोजन की सामग्री, वस्तुएं, ये धूप दीप करते हैं, तो उससे उसका रहस्य जो है आपको बहुत बढ़िया प्राप्त होगा अगर निष्काम भाव से पूजा करते हो ना। अगर उसमें कामना रख करके पूजा करते हो और कामना नहीं पूरी हुई तो तुम्हारा मन जो है उस देवता से भटक जाएगा। तो उसने आत्मा को अपने आत्म पूजन भजन को अपने ध्यान के द्वारा से ईश्वर का चिंतन करो, भजन करो, और ईश्वर तो सभी कुछ बना देता है। ईश्वर के यहाँ कोई कमी नहीं है, वो फल देता है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि नाना प्रकार के कोई अपराधी भी याचक मिल जाते हैं, वो भी भगवान से कहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी करो ना। तो परमात्मा जो है वो जब तक उसका पूरे विश्लेषण करके ही आपको फल देगा। ये नहीं है कि जो पाओ वो ही भगवान आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने लगे। इस कारण ध्यान योग योगी यति महात्मा पुरुष जो हैं, अंत में कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि हे अर्जुन, तू महाभारत के युद्ध में जा करके अपने कर्म को कर, फल तो देने वाला ईश्वर है, और हे अर्जुन उस महेश्वर का मैं भी ध्यान करता हूं, उसी महेश्वर भगवान का ध्यान तुम भी कर। अर्जुन को भी कृष्ण ने समझाया है। तो ये होता है निष्काम कि जय हो तो धरातल का राज सुख भोगोगे, अगर पराजय हुए तो स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, सीधे आपको स्वर्ग मिलेगा। ये कृष्ण ने भी गीता में मतलब अर्जुन को समर्थन दिया है। तो निष्काम भावना से पूजा करने से और जय और विजय लाभ हानि दोनों में सहमत होना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। निष्काम भाव से अपना करो ना। और जब मांगना हो तब क्या करें, कैसे मांगे? मांगना हो तो उसकी जा करके विद्वानों के द्वारा से उसके साधना, पूजन, हवन और बहुत से देवी देवताओं का अनुष्ठान है, और उसका बताया जाता है कि महामृत्युंजय का जाप कर लो तो ये काम सिद्ध होगा। ऐसे बहुत कामनाधीश भी पूजाएं हैं
ना, जैसे महामृत्युंजय है, दुर्गा सरस्वती है ना, ये कामना रख करके लोग करते हैं, तो ये पूजन करने से आदमी को लाभ भी हो जाता है। तो ये है कि अगर कोई भी आपकी इच्छाएं हैं कि हमको अपने कार्य की सिद्धि करना है, तो जैसे बहुत लोग कहते हैं मृत्यु से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप करवा लो, दुर्गा सरस्वती का जाप करवा लो। ऐसी जो इच्छाएं हैं तो उनका अनुष्ठान करो, ऐसे विद्वानों को बुलाओ, उनसे पूजन करवाओ, तो वो कामना की पूर्ति के लिए वो पंडित लोग कहेंगे ये करवा लो तो आपकी कामना पूरी होगी। यानी जैसे आमतौर पर आजकल एक फैशन चल गया कि लोग घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, हाँ, उनकी चारों पूरा दिन सेवा करते हैं, हाँ, उसमें भी कोई भाव नहीं होना चाहिए, खाली पूजा का भाव। हाँ, देखिए उसका क्या नाम, ये मीरा थी, वो गोपाल जी की पूजा करती थी, वो निष्काम भाव से करती थी ना, वो राजपाट सुख लक्ष्मी की इच्छा से थोड़ी पूजा करती थी, उसने निष्काम गोपाल की निष्काम पूजा करें ईश्वर मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, पक्का मिलेगा। निष्काम भाव से अगर पूजन करोगे तो आखिरी स्टेज में सब कुछ मिलेगा, धन पद पैसा प्रतिष्ठा हाँ, और ईश्वर दर्शन सब हाँ, मिलेगा। ध्रुव, और ये जो है कामना रख करके, जैसे ध्रुव जी की माता ने दूसरी माँ ने उनको गोद से हटा दिया, तो जाकर के ध्रुव जी तपस्या करने को गए। उन्होंने कहा भगवान ही हमको जब राज गोदी सुख देंगे, तो वो कामना मतलब जंगल में तपस्या को निकल गए, और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान खुद ही खजाना खोल दिए, राजपाट स्वर्ण का महल सब दे दिया। तो हठ योग से मतलब हठ योग उन्होंने किया, और तो उनको ध्रुव जी को राजपाट सुख सभी भगवान विष्णु ने आकर दिया। तो उसमें जो है अटलता के साथ ध्रुव जी ने एकदम प्रभु को अपनाया, तो प्रभु ने उनका खजाना खोल दिया। तो अगर आपको निष्काम भावना से गृहस्थी आश्रम में पूजा करना है, तो निष्काम भाव से करोगे तो कोई चीज की कमी ही नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के महाराज श्री का यह कहना है कि निष्काम होकर के आप पूजा करिए, किसी प्रकार की कामना मत करिए, ये मानिए कि ये आपका कर्तव्य है और आप अपने ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। निश्चित निष्काम पूजा के बाद फल आपको मिलेगा, पद पैसा प्रतिष्ठा धन, यानी जो कुछ भी आप चाहते हैं। बस शर्त एक है, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे मोरपंखी बाबा के एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।